अच्छा बेटा, हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मिसलेनियस एग्जाम्पल किसका पढ़ेंगे? 3D का। 3D का मिसलेनियस एग्जाम्पल एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, और ये क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट में एक बार आया हुआ है, समझे? ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक बार आपके बिहार बोर्ड में आया हुआ है। सेम यही क्वेश्चन बीएससी मैथ ऑनर्स में भी पूछता है और बीएससी सब्सिडी में भी ये क्वेश्चन पूछता है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है क्वेश्चन, पहले इसको एक बार पढ़ के समझिए। कहता है क्या कि एक रेखा एक घन के विकर्णों के साथ अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कोण बनाती है। तो सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3। क्या क्वेश्चन है, फिर से समझिए कि एक रेखा, एक कोई रेखा है एक घन के विकर्ण के साथ में, घन के किसके साथ? विकर्ण के साथ में, घन के विकर्ण के साथ में। जैसे कि मान लीजिए कि कमरा है ना, इस कमरा में ये कोना से लेकर वो नीचे वाला कोना ले लीजिए, आपका एगो क्या बना? विकर्ण। ये एगो क्या बना? विकर्ण, ठीक है? एक ये विकर्ण बना, और विकर्ण क्या बनेगा बोलो? वो कोना से ये कोना भी विकर्ण बनेगा, समझ गए? ये सब आपका क्या हो गया? विकर्ण, ठीक है? फिर बेटा इसके नीचे से ऊपर भी तो बनेगा, इसके नीचे से ऊपर भी तो बनेगा, फिर उसके नीचे के इसके ऊपर भी बनेगा ना। कौगो विकर्ण बनेगा? 4। एगो विकर्ण बनेगा 4। यही 4 विकर्ण के साथ में कोई एगो रेखा है, कोई एक क्या है? रेखा। उस चारों विकर्ण में से पहला विकर्ण, आप जिसको भी मान लीजिए, पहले विकर्ण के साथ में अल्फा का कोण बना रहा है, दूसरे विकर्ण के साथ बीटा का, तीसरे के साथ गामा का, और चौथे के साथ डेल्टा का। ये आपका कोण बनता है। तो आपको दिखाना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3, ठीक है? इस चीज को हम लोग दिखाना चाहते हैं। आइए दिखाते हैं। थोड़ा सा पढ़ा जाएगा, एकदम परेशान नहीं होइएगा, आराम आराम से पढ़िएगा। सोल्यूशन, सोल्यूशन आप जो है कि 3D में एक पिक्चर बनाइए। ये भाई साहब x, ये y, और ये हो गया z, ये हो गया आपका z, ठीक है? आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है एक घन। देखो घन कैसे बनेगा। जैसे हम घन बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाना। हाँ, दिक्कत हो जाती है नहीं तो हम जैसे बना रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से बनाना, स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो बाद में कंफ्यूज कर जाएगा, ठीक है? अब क्या करो, इसको जो है मिला, ये तुम्हारा घन रेडी, समझ गए बेटा? ये आपका घन क्या हो गया? रेडी, ठीक? नाम दे दीजिए। नाम ये भाई साहब A, ये भाई साहब B, और ये भाई साहब C, यानी कि जो एक्सिस पे है उसका नाम क्या दे दिए? ABC। और ये हवा में उड़ रहा है, इसका नाम दे दीजिए P। क्या नाम दे दीजिए? P। AB प्लेन पे जो है इसका नाम दे दीजिए ABC, हो गया ना? इसका नाम दे दो ABC, इसका नाम दे दो D। Y और Z पे जो है उसका नाम E, और इसका नाम दे दो F। क्या नाम दे दिए? F। समझिए क्या नाम दे दिए? F। ये घन है ना, ये क्यूब है, तो घन की लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या होती है? बराबर। घन की लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या होती है? बराबर। तो मान लीजिए कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई मोटाई है वो A के बराबर है। किसके बराबर है? A के बराबर है। यदि A के बराबर है, बोलो तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलो तो A का कोऑर्डिनेट A00 होगा ना, क्योंकि x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन बाद बाकी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। बाद बाकी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। अब B का बोलो तो
0 A 0, C का बोलो तो 0 0 समझ गए। ये तुम्हारा ABC का कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखो तो B किस प्लेन में बोलो तो XY प्लेन में है ना। XY का कोऑर्डिनेट होगा और Y का कोऑर्डिनेट 0। देखो तो ये कौन सा प्लेन में है? ZY ना, X नहीं ना है। X नहीं है तो वो कितना हो जाएगा 0। ये किस प्लेन में है? ZX प्लेन में है, Y नहीं ना है तो तुम्हारा हो जाएगा A0। समझ गए कितना हो गया A0 A। और ये जो P है ना तीनों प्लेन में आता है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A। समझ गए। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा A। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब देखो हम लोगों को विकर्ण की बात करना है ना। किसकी बात करना है? विकर्ण। देखो तो इसमें कौन कौन सा विकर्ण है? 4 डायगोनल्स आर, 4 डायगोनल्स आर यानी कि 4 विकर्ण, 4 विकर्ण निम्न है। बोलो तो कौन कौन सा है 4 विकर्ण? देखो रूम से बात करो, कमरे से तब समझ में आएगा। इन्हें देखो एन ओन एगो विकर्ण, इसका ऊपर उसके नीचे कोगो दुगो, एने काम खत्म। अब ऊपर उसका ऊपर इसके नीचे कोगो देखो, उसका नीचे एगो ऊपर एगो, 4 गो विकर्ण कोगो मिलेगा 4 गो। ठीक, अब देखो कैसे कैसे मिलेगा। ए का किसके साथ मिलेगा? ई के साथ। पहले ओ से शुरू करो, ओ का पी से मिलेगा, ओ का किससे मिलेगा? पी से। ए का किससे मिलेगा? ई से। ए का ई से। अब ए वाला पकड़ा ना, बी वाला पकड़ो। एन बी तो एन देखो दूर कितना है? एफ। बी का एफ से। अब एन सी पकड़ो, सी का एन दूर कितना है? डी। सी का कितना हो जाएगा? डी से। सी का कितना? डी से। 4 गो विकर्ण हो गया। ठीक, हो गया नहीं? अब इस चारों विकर्ण का निकालो डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस पहले मत निकालो, डायरेक्शन रेशियो निकालो। क्या निकालो? डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी आर, बोलो तो ओपी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? सबसे पहले एक बात बताओ, क्या कर रहा है? 2 बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? बोलो तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और 10, उसमें 10 से गुना नहीं करेगा और उसमें कॉस अल्फा को किससे गुना कर दो? 10 अल्फा से। कॉस अल्फा हुआ, कहां से कॉस अल्फा को? बोलो तो किसी को याद है? 2 बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का डायरेक्शन रेशियो। देखो यहाँ पे लिखते हैं, शायद याद आ जाए। देखो यहाँ पे लिखते याद आ जाएगा। देखो ये तुम्हारा x1 y1 z1, ये तुम्हारा x2 y2 z2। अब बोलो तो x2 माइनस x1, अब याद आ गया? y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। याद आया कि नहीं आया? ठीक, यानी कि दोनों के कोऑर्डिनेट का अंतर हो जाता है। ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट का अंतर। अब देखो तो ओपी का बोल रहे हैं ना, ओपी का तो पहले बाद वाला लेगा तब ना पहले वाला लेगा। तो बाद वाला बोलो तो कितना? ए और यहाँ पर कितना है? 0 0 0, यानी कि हो जाएगा a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस 0, दैट इज a। इसका मतलब क्या हो गया? a किसका डायरेक्शन रेशियो निकला? ओपी। किसका निकला? ओपी। अब चलो इधर आओ तो ओपी हो गया ना, ए क्या बोलो तो ऐसे लिखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए आर। ठीक है, इसको इसमें ब्रैकेट में रख दो ना, अच्छे रहेगा। बोलो तो ए क्या क्या होगा? नो, पहले ई क्या लेना फिर ए का लेना। ई का बोलो तो कितना है? देखो 0 माइनस ए, बोलो 0 माइनस ए माइनस 0 और a माइनस 0, दैट इज
माइनस ए, क्या मिल गया? माइनस ए और ए निकल गया ना। अब बी एफ निकालो तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी एफ आर। तो पहले एफ का लेगा, फिर किसका लेगा? बी का। एफ का लो तो देखो ए माइनस यहाँ ना ए माइनस जीरो, बोलो तो नो ए माइनस जीरो, जीरो माइनस ए और ए माइनस जीरो, दैट इज ए माइनस ए माइनस ए। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीएफ हो गया। बीएफ के बाद सीडीआर। हाँ सीडीआर। चलो डी से सी घटाएगा ना, डी से क्या घटाएगा? सी। तो डी यहाँ पर है और यहाँ से सी घटाएगा। देखो ए माइनस जीरो, बोलो तो कितना हो गया? ए माइनस जीरो और जीरो माइनस ए, और कितना हो गया? बोलो तो जीरो माइनस ए, दैट इज ए माइनस ए। तो देखो चार को हम लोग के पास क्या था? डायगोनल। चार को विकर्ण था ना, उस चारों विकर्ण का हम लोग क्या निकालिए? डायरेक्शन रेशियो। ठीक। अब जिस रेखा की बात करता है, अभी तो हम लोग चारों विकर्ण का डायरेक्शन रेशियो निकालिए। कहता कि एगो रेखा है, एगो क्या है? रेखा। वो रेखवा जो है ना, मान लो कि ओपी के साथ अल्फा का कोण बना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का कोण बना रहा है। चार को विकर्ण है, तो मान लिए कि पहला विकर्ण के साथ भी कितना कोण बना है? अल्फा का। दूसरे के साथ बीटा का, तीसरे के साथ गामा, चौथे के साथ डेल्टा का। तो मानेगा तब ना। माना कि अभिष्ट रेखा, यानी कि जिस रेखा के हम बात कर रहे हैं, अभिष्ट रेखा जिसका डायरेक्शन रेशियो, वो रेखा का डायरेक्शन रेशियो होगा ना, उसका डायरेक्शन रेशियो जनरली हम लोग ए बी सी लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ए बी सी। यहाँ पे ए ले ले हैं पहले से, ए पहले से है ना, तुम बड़की ए बी सी ले लो। नहीं तो नामों दिए है ना, बड़की ए बी सी तो नाम दिए, तब क्या लेगा? ऐसा करो ना, एल एम एन ले लो। क्या लेगा? एल एम एन। याद रखना यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन को साइन नहीं ले रहे हैं। क्या ले लेगा? डायरेक्शन। हाँ, माना कि अभिष्ट रेखा जिसका डायरेक्शन रेशियो एल एम एन है, हाँ, ओपी के साथ अल्फा, फिर बोलो तो एई के साथ बीटा, और बोलो तो बीएफ के साथ गामा, तथा सीडी के साथ डेल्टा का कोण बनाती है। समझिए, कोण बनाती है। अब लिखेगा तब ना, फिर इसको मिटा के बताएंगे। चलो फटाफट नोट करो तो। सुनो, इधर देखो क्या बोल रहे हैं। इधर देखो कि कोई एक रेखा है, जिस रेखा के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस रेखा का डायरेक्शन रेशियो बोलो तो कितना है? एल। वो भाई साहब तुम्हारा एगो पहले का मिटा दिया ना, ओपी वाला था ना, ओपी के साथ भी कितने का कोण बनाता है? बोलो तो अल्फा का। कितने का कोण बनाता है? अल्फा का। अच्छा एक बात बताओ कि दो रेखा का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, दोनों के बीच का कोण निकालना है, कैसे निकलेगा? बोलो तो। याद है? जैसे देखो हम यहां पर बताते हैं, देखो एन नो, देखो बेटा क्या बोले, दो रेखा है, समझिए। फॉर्मूला एक यूज करेंगे, तो हम सोचते हैं कि एक बार फॉर्मूला आपके लिए लिख ले, एक फॉर्मूला आपके लिए लिख लेते। बाबू रे देखो यहाँ पे दो रेखा है, समझ गया? ठीक। ई रेखा का जो है समीकरण, ई रेखा का समीकरण नहीं बल्कि तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, और ई रेखा का डायरेक्शन रेशियो तुम्हारा है, बोलो कितना है? A2 B2 C2 है, और इसके बीच में कोण थीटा है। इसके बीच का कोण कितना? बोलो तो थीटा। अब बताओ तो ये थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला है? cos थीटा।
तो बता सकता है? बोलो। बिल्कुल सही बोल रहा है। ये हो जाता है, बोलो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अब बटे में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2। याद आया? आया नहीं? ये याद दिला दिए क्योंकि अभी इसका हम यूज करेंगे। समझ गया? इसका हम क्या करेंगे? यूज। अब देखो तो एक बात बताओ कि कॉस ये ओपी जो है, ओपी उस रेखा के साथ में कितने का कोण बनाता है? अल्फा का। तो कॉस अल्फा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉस अल्फा। बोलो तो क्या निकालेंगे? कॉस अल्फा बराबर, देखो दोनों का डायरेक्शन रेशियो को गुना करके जोड़ दो, है या नहीं? तो बोलो तो ओपी का डायरेक्शन रेशियो देखो तो ए ओपी का डायरेक्शन रेशियो कितना है? ए और तुम जो रेखा लिया है उसका डायरेक्शन रेशियो कितना है? LMN। कितना है? LMN। तो सुनो, ए को किससे गुना करेगा? L से। बी को किससे गुना करेगा? M से। और सी को N से। अब बट्टे में बोलो तो कितना हो जाएगा? बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सब ए न है, सब तो ए न है, तो सब क्या लिखेगा? ए न लिखेगा, सब ए लिखेगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? ए। ये भी तुम्हारा हो गया ए और यहाँ पर होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है या नहीं? ऊपर से ए बाजू में ले लो, तो ले लिया बाजू में एल प्लस एम प्लस एन। बोलो तो ऊपर कितना बच गया? एल प्लस एम प्लस एन, है या नहीं? और नीचे देखो तो यदि इसको सॉल्व करेगा ना तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर। ए बाहर और रूट 3 और अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है या नहीं? अच्छा एक बात बताओ कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है? कितना होता है? इसके जगह पे क्या लिख देंगे? गलती से भी ऐसा नहीं करना। वो बेटा तब 1 होता है जब तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन हो। वो कब होता है 1? जब डायरेक्शन कोसाइन हो। और यहाँ पर देखो तो हम क्या लिखे हैं, इसीलिए उस समय बोले थे कंफ्यूज मत करना, ये डायरेक्शन रेशियो लिए है, न कि डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, देखो ये हो गया ना, ए काट दो तो ए का एक काटेगा तो बोलो तो कितना मिला? एल प्लस एम प्लस एन बट्टे में रूट 3 और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर। अब इसी तरह से कॉस बीटा डायरेक्ट निकाल लो। बोलो तो क्या हो जाएगा? देखो एल एम एन होबे करेगा ना, तो लिखो, बोलो एल एम एन और नीचे लिख दो तो रूट 3 लिखा ना, और क्या लिखेगा बोलो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। लेकिन एक चीज देखो, हम चिन्ह नहीं दिए, चिन्ह नहीं दिया है। बोलो क्या नहीं चिन्ह दिया है? अब देखो इसके लिए तुम किसके साथ ले रहे हो? बीटा किसके साथ कौन बना? ए के साथ। ए खोजो तो ए में पहला कितना है? पहले का कितना हो जाएगा? माइनस। बोलो पहले का कितना हो जाएगा? बाद बाकी कितना? पूछा ना क्यों होगा? पूछ गया ना बेटा? ठीक, अब ये कॉस बीटा हो गया। कॉस गामा बोलो तो एल एम एन लिख दो, नीचे सब वही होगा, रूट 3 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो तो गामा किसके साथ कौन बना ले? गामा बोलो तो बीएफ के साथ ना, बीएफ खोजो। बीएफ यहाँ कहाँ माइनस है? बीच में माइनस है ना, बीच में लगा दो माइनस, ये कितना हो जाएगा? प्लस। और तुम्हारा कॉस डेल्टा एल एम एन बोलो तो रूट 3 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। खोजो तो देखो तो डेल्टा सीडी के साथ बना है ना, सीडी में देखो लास्ट वाला माइनस है, तो लास्ट वाला को क्या कर दो? माइनस। ये वाला तुम्हारा हो गया प्लस। देखो एगो काम डिटेल में किए और बाद बाकी काम जो हम लोग ऐसे कर रहे। ठीक, अब देखो तुम्हारे पास कॉस अल्फा है, कॉस बोलो कॉस बीटा है, कॉस गामा है, कॉस डेल्टा है। अब एलएचएस में मान रख के निकाल लो। देखो एलएचएस कैसे है, इसका काम हो गया, इसको मिटा दो, इधर का काम हो गया।
नहीं छापा था तो वीडियो देखकर छाप लेना। चलो अब नो, अब आ जाता जल्दी से। अब बोलो तो एलएचएस पढ़ो तो क्या है, पढ़ो एलएचएस बराबर क्या, बोलो तो। अब एलएचएस बराबर है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा cos स्क्वायर डेल्टा, इन है ये तुम्हारा एलएचएस, ठीक है। अब चलो बोलो cos अल्फा लिखाओ तो कितना है, ध्यान है, चलो लिखाओ, बोलो तो l प्लस m प्लस n बट्टे में √3 और तुम्हारा हो गया कितना, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है या नहीं। देखो इसका स्क्वायर क्या ना, प्लस, अब cos बीटा लिखो तो कितना है, देखो तो ये है, बोलो बोलो तो माइनस l प्लस m प्लस n बट्टे में √3 और l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिखेगा प्लस cos गामा, बोलो तो बोलो 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 l माइनस m प्लस n बट्टे में √3 और अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n का होल स्क्वायर, फिर बोलो तो cos डेल्टा कितना है, l प्लस m माइनस n बटे √3 और l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n का होल स्क्वायर, चारों लिख दिया ना। देखो जो कॉमन है उसको बाजू में ले लो, देखो तो क्या कॉमन है, निचल का सब में कॉमन है, निचल का सब में कॉमन है, तो इसका तो पहले तो √3 है तो 3 हो जाएगा और इस पे रूट लगाया तो भी खत्म हो जाएगा, बोलो तो कितना हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है या नहीं। अब चलो बोलो ब्रैकेट में कितना है, बोलो तो l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर, फिर बोलो तो माइनस l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर, फिर बोलो तो l माइनस m प्लस n का होल स्क्वायर, फिर बोलो तो l प्लस m माइनस n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो बराबर 1/3 और तुम्हारा हो गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और इसको तोड़ दो फॉर्मूला में, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इस पे तोड़ेगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, बोलो तो कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक। हालांकि जाएगा बेटा बड़ा, फिर भी देखो हिम्मत करके बनाओ, बोलो a स्क्वायर, देखो हम तोड़े फॉर्मूला पे, समझ गया, प्लस 2lm प्लस 2ln प्लस 2mn, ठीक, फॉर्मूला पे हम तोड़े, बुझ गया बेटा, बोलो ना, ये फॉर्मूला में हम तोड़ रहे हैं, तुम लोग तो तोड़िए लगा, तुम लोग अपने भी एकदम सुना है, तुम लोग राजा बेटा हीरा बेटा है तुम लोग। 2mn प्लस l स्क्वायर, तुम लोग इसको तोड़ लेगा ना बाबू, ए बेटा बाबू रे, अरे बाप, जैसे पैसा दिया है चन 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 कर रहा, मयंक हमको समझना है कि क्या करना है, हाँ लाया है ना, एकदम फुल पेट कर देना बेटा, तब भी समझ में आएगा, नहीं तो सुन लेना 39 पे 49 पे लोग अटक जाता है। 2l माइनस m 2m माइनस, ए सुनो यहाँ तक दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक, देखो तो ए सुनो तो बेटा, सुनो 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 सुनो, इसको देखो तो काटो तो, देखो ध्यान से देखो कौन कौन कटेगा, यहां से देखो, हाँ ये 1/3 इसको लिखो तो 1/3
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए सुनो, एल 4 बार आएगा, 4 बार एन आएगा, एल 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 कितना बार आएगा, एल स्क्वायर 4 बार। बोलो 1 2 आएगा, माइनस की स्क्वायर है तो परसेंट हो जाएगा, 2 एगो 3 और एगो 4, तुम्हारा 4 एल स्क्वायर हो गया, हाँ या नहीं। इसी तरह से 4 एम स्क्वायर 4 एन स्क्वायर, इतने न तीनों को है, ठीक। अब देखो इसके बाद देखो क्या होगा, सुनो देखो 2 एलिमेंट प्लस में 2 एलिमेंट माइनस में कट गया, एल एन और एल एन कट गया ना, प्लस माइनस एम एन कट गया, एल एम एल एन एम एन एल एन और कहीं होगा एल एन, सब का सब कट जाएगा, कटना ही है, समझ गया। अब कुछ नहीं बचा, अब जो है कुछ नहीं बचा। ए सुनो यहाँ पे ऊपर से 4 कॉमन ले लो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 3 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस कितना हो गया, एन स्क्वायर। ए याद सुनो, हुआ कि नहीं। अब ऊपर नीचे समान है ना, काट दो, यानी कि दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा बराबर कितना हो गया, 4/3। और यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। समझ गए, यही क्या हो गया, आंसर। इसको लिखो, इसको थोड़ा सा हम और एक दो लाइन और पढ़ेंगे, जगह नहीं ना है, मिटा कर पढ़ेंगे, फटाफट नोट करो तो। ए बेटा सुनो, देखो यहीं से एक और रिजल्ट लाते हैं। एक बात बताओ कि cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर डेल्टा को 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा, है या नहीं। और बराबर बोलो कि कितना हो गया, 4/3। बोलो बराबर कितना हो गया, 4/3। काउंट करो तो 1 2 3 4 और ये 4/3 को एने लेके आओ, ए याद रखो 4/3 को इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा, -4/3। कितना हो जाएगा, -4/3। और इस साइन को उधर लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, इशारा साइन किस में हो जाएगा, प्लस। यानी कि हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, ये ना हो गया। बोलो तो, यानी कि कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, बोलो तो किसके बराबर हो गया, 4 तिहाई 12, हाँ या नहीं। बोलो बोलो 4 तिहाई कितना हो गया, 12, 4 तिहाई 12, 12 से 4 गया 12 से 4 गया 8, यानी कि 8/3। किसके बराबर हो गया तुम्हारा, 8/3 के बराबर, नहीं किसके बराबर हो गया, 8/3 के बराबर, ठीक। इसको नोट करो तो जरा। देखिए 27 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है कि उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1 - 1 2 अंतर्विष्ट है और जो समतलों 2x + 3y - 2z = 5 और x + 2y - 3z = 8 में से प्रत्येक पर लंब। क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन that contains the point 1 - 1 2 and is perpendicular to the plane 2x + 3y - 2z = 5 and x + 2y - 3z = 8। यानी कि हम लोगों को एक ऐसा प्लेन का समीकरण निकालना है, एक ऐसा प्लेन का समीकरण निकालना है जिसपे एक बिंदु 1 - 1 2 है। सबसे पहली बात तो यही हुई। पहली बात क्या हुई, हम लोगों को एक ऐसा समीकरण निकालना है
प्लेन का एक ऐसा समीकरण निकालना है जिसपे 1 माइनस 1 2 आपका एक पॉइंट है, साथ ही साथ वो प्लेन आपका 2x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 5, x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 8 दोनों पर ही लंब। समझिए, हम लोगों को एक ऐसा प्लेन का समीकरण निकालना है जो कि इस बिंदु से पास होता हो, साथ ही साथ वह प्लेन इस दोनों दिए गए प्लेन पर लंब है। समझिए, एक बार क्वेश्चन में फिर समझाता हूं। हम लोगों को ऐसा प्लेन का समीकरण निकालना है जो कि इस बिंदु से पास होता है, यानी कि एक बिंदु से गुजरता है, साथ ही साथ दो आपका प्लेन दिया हुआ है, इस दोनों प्लेन पर वो लंब। समझिए, ये दो प्लेन आपका दिया हुआ है, इस दोनों प्लेन पर लंब। तो आइए बच्चों, हम लोग इसको बनाते हैं। एक बिंदु से होकर गुजरने वाले प्लेन का समीकरण क्या होता है? जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन, यह आपका एक प्लेन है और इस पे एक पॉइंट है, सपोज कि P x1 y1 z1। इसका समीकरण क्या हो जाता है? इसका समीकरण हो जाता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0। यह एक बिंदु से होकर गुजरने वाले प्लेन का समीकरण होता है। समझे? यह एक बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले प्लेन का समीकरण होता है। यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या है, 1 माइनस 1 2 है, तो इससे आप प्लेन को गुजार कर समीकरण निकाल लीजिए। समझ गए? तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा बिंदु 1 माइनस 1 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। बिंदु 1 माइनस 1 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा? समतल का समीकरण तो a x माइनस x1 के जगह पर 1 है, प्लस b y माइनस y1 के जगह पे है -1, तो माइनस इंटू माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यानी कि +1 c z माइनस z1 और z1 के जगह पर है आपके पास 2। समझ लो, z1 के जगह पर है आपके पास 2, तो यहाँ पर ले लीजिए 2 बराबर आपका हो गया 0। बराबर क्या हो गया बेटा? तो बराबर हो गया आपका 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? ax माइनस a प्लस by प्लस b प्लस cz माइनस 2c बराबर 0। समझिए, ax माइनस a by प्लस b cz माइनस 2c बराबर 0। ax प्लस by प्लस cz बराबर जो बच्चा उस तरफ भेज दीजिएगा, तो आपका क्या हो गया? a माइनस b प्लस 2c, a माइनस b और हो गया आपका प्लस 2c। ठीक, यही प्लेन है जिसका कि हम लोगों को समीकरण निकालना है। एक कंडीशन को हम लोग फॉलो ये किए कि एक बिंदु से हम लोग गुजार चुके हैं। समझ लो, एक बिंदु से हम लोग गुजार चुके हैं। अब क्या कहता है? कहता है कि दो प्लेन पर लंब है। यहाँ पे दो प्लेन का समीकरण दिया हुआ है और इस दोनों ही प्लेन पर लंब। समझ लो, दोनों ही प्लेन पर लंब है। याद कीजिए कि यदि दो प्लेन, सपोज कि π1 और π2 आपका दो प्लेन है और दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो को गुना करके जोड़ देते हैं तो 0 के बराबर हो जाता है। समझ गए? डायरेक्शन रेशियो को गुना करके जोड़ देते हैं तो 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। समझ गए? ये थ्योरी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसी थ्योरी का भी हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि हाँ,
गिवन प्लेन्स आर, गिवन प्लेन्स आर, क्या क्या प्लेन दिया हुआ है? 2x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 5, 2 नंबर मान लीजिए, और आपका है x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 8, और इसको मान लीजिए 3 नंबर, समझ गए? इसको मान लीजिए आप 3 नंबर। तो आपके पास दो प्लेन पहले से दिया हुआ था, और प्लेन एक का ही आपको सॉल्व करके इसी में आपको वैल्यू लाना है। तो देखिए, प्लेन एक 2 पर भी लंब है और प्लेन एक 3 पर भी लंब है, समझ गए? प्लेन एक 2 पर भी लंब है और प्लेन एक 3 पर भी लंब है। तो इसका यूज कीजिएगा, क्या लिखिएगा? चूंकि समतल एक 2 तथा 3 दोनों पर लंब है, दोनों पर लंब है, देयरफॉर, चूंकि ये दोनों पर लंब है, इसीलिए आपको क्या मिलेगा? तो दोनों का डायरेक्शन कोसाइंस को गुना करके जोड़ दीजिएगा तो 0 मिल जाएगा। तो देखिए, तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस a है और इसका आपका 2 है, a इंटू 2, इसका आपका b है और यहाँ पर आपका 3 है, ये आपका c और यहाँ पर आपका -2 बराबर 0 n। अब दूसरे के साथ ले लीजिए, बल्कि तीसरे के साथ ले लीजिएगा। तो तीसरे के साथ देखिए तो क्या है, यहाँ पर a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू -3 बराबर आपका हो गया 0, समझिए? बराबर क्या हो गया? तो बराबर हो गया 0। दैट इज 2a प्लस 3b बराबर, ये 2c है माइनस में ना, उस तरफ जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में, 2c इधर माइनस में, उधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना हो गया? a प्लस 2b और -3c है, उस तरफ जाएगा तो आपका हो जाएगा 3c। इस तरफ आपका था -3c, उधर जाएगा तो हो जाएगा +3c, समझिए? +3c। और इसका नाम आप दे दीजिए 4 नंबर और इसका नाम दे दीजिए 5 नंबर, 4 और 5। यहां से क्या कीजिएगा, आप a और b का वैल्यू निकाल लीजिए, a और b का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैसे a और b का वैल्यू निकालिएगा? तो 4 - 5 और 5 में गुना कर दीजिए 2 से, 4 - 5 और 5 में गुना कर दीजिए आप किससे? तो 2 से। देखिए तो कितना मिलेगा? तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 2c, 2 से गुना कीजिएगा 2a प्लस 4b इक्वल टू 6। इसमें 2 से गुना किए तो 2a प्लस 4b इक्वल टू आपका हो गया 6, और माइनस के है ना, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस b इक्वल टू -4c, यानी कि b इक्वल टू आपका हो गया 4c, समझ गए? b इक्वल टू हो गया 4c। अब इसका वैल्यू आप 5 में रखिएगा, वैल्यू 5 में रखिएगा तो क्या मिलेगा? a प्लस 2, b के जगह पे 4c इक्वल टू 3c, तो a बराबर 3c और 4 दूनी 8, उधर गया तो -8c, उस तरफ गया तो -8c, यानी कि a इक्वल टू -5c, a इक्वल टू आपका हो गया -5c। तो a और b का मान आप c के पदों में निकाल चुके हैं, समझे? a और b का मान आप c के पदों में निकाल चुके हैं। तो आप क्या कीजिए कि इसका वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, समझ लो? समीकरण 1 में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 इम्प्लाइज a, a के जगह पे आप क्या रखिएगा? -5cx, by, b के जगह 4c रख दीजिएगा, 4cy प्लस cj, c के जगह पे तो c ही रहने दीजिए, समझ गए? c के जगह पे c, a के जगह पे -5c, माइनस b तो -4c, माइनस b यानी कि -4c, और आपका +2c है तो +2c को आप लिख दीजिए, समझ लीजिए? +2c को आप क्या कीजिए? तो आप लिख दीजिए।
तो देखिए तो कितना हो गया, यहां से जो है आप C को कॉमन ले लीजिए, C को कॉमन ले लिए तो कितना हो गया, बल्कि आप ऐसा कीजिए अभी इसको सॉल्व कीजिए, एक बार इसको लिख दीजिए, तो -5cx प्लस 4cy प्लस cz, और ये कितना होगा 5 4 9, 5 4 9 से 2 गया -7 इक्वल टू आपका हो गया -7c, इक्वल टू आपका हो गया -7c। आप -c को कॉमन ले लीजिए, -c कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 4y माइनस z इक्वल टू आपका हो गया -7c, इक्वल टू -7c। इस प्रकार से माइनस और c आपका कैंसिल, तो हो गया आपका 5x माइनस 4y माइनस z इक्वल टू 7, और यही आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया। देखो पहले आंसर है, मिलाओ तो कितना देखो ये ना, यही अभिष्ट प्लेन का समीकरण हो गया। यह अभिष्ट समतल का समीकरण, यह अभिष्ट समतल का समीकरण, ठीक है, इसको आप नोट करिए। देखिए एग्जाम्पल 28 क्या कहता है, एग्जाम्पल 28 कहता है कि बिंदु P 6 5 9 से बिंदुओं A B C द्वारा निर्धारित समतल की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता दूं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 6 5 9 and the plane determined by the points A B C। हालांकि पढ़ने से तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जब एक एक करके हम लोग बनाएंगे ना तो फिर समझ में आएगा। समझ गए, एक एक स्टेप करके पढ़िएगा तो समझ में आएगा। क्या कहता है कि एक बिंदु दिया हुआ है P 6 5 9, एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट आप ले लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए, तब जाकर समझ में आएगा। ये पॉइंट है P 6 5 9, यह आपका एक पॉइंट ले लीजिए। अब कहता है कि एक ऐसा प्लेन है, समझ गए, एक ऐसा प्लेन है, एक ऐसा समतल है जो कि A B C से पास होती है। समझ गए, एक ऐसा समतल है जो कि A B C से पास होती है। तो आइए आप भी एक ऐसा समतल बनाइए जो कि A B C से पास होती हो। तो ये जो है आपका समतल हो गया जिसमें 3 पॉइंट है। ए आपका हो गया 3 -1 2, इसमें कहीं आपका B है, ये पॉइंट A, ये B आपका हो गया 5 2 4, और यहाँ पर कहीं पॉइंट C है, समझ गए, ये C है, और ये कितना है, तो आपका -1 और 6, ठीक है, -1 और 6, ये 3 बिंदु से होकर गुजरने वाला आपका एक प्लेन, समझ गए, 3 बिंदु से होकर गुजरने वाला प्लेन, और एक बिंदु आपका बाहर दिया हुआ है, एक बिंदु आपका एक पॉइंट बाहर दिया हुआ है। तो हम लोगों को इस पॉइंट से इस प्लेन का दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, समझे, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। यानी कि उसके लिए क्या करते हैं, एक लंब हम लोग खींचते हैं, ये लंब, इसको M नाम देते हैं, और हम लोगों को PM बराबर हुआ, यानी कि ये वाली दूरी निकालना है। हम लोग ऐसा क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, बस उसमें ये रहता था कि प्लेन का समीकरण दिया रहता था, समझे, इसके पहले जो पढ़े हैं उसमें प्लेन का समीकरण दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर आपको प्लेन का समीकरण भी निकालना है, प्लेन का इक्वेशन भी निकालना है, और तब जाकर इस पॉइंट से आपको दूरी को निकालना है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे, और 3 बिंदु से होकर गुजरने वाला प्लेन का समीकरण, 3 पॉइंट से गुजरने वाला प्लेन का समीकरण हम लोग जानते हैं क्या होता है।
यदि इस प्लेन का नाम पाई दे देते हैं तो प्लेन पाई का समीकरण क्या होता है, याद कीजिए तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर 0 होता है। तीन बिंदु से होकर गुजरने वाले प्लेन का यह आपका समीकरण है। समझ गए? इस चीज को पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जब इसको पढ़े हैं तो आइए समीकरण पहले बनाइएगा। तो ए वाले को मान लीजिए x1 y1 z1, बी वाले को मान लीजिए x2 y2 z2 और सी वाले को मान लीजिए x3 y3 z3। तो आइए अब आप इसको नोट कीजिए। x माइनस x1, y माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और z माइनस 2, फिर x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 3, 2 प्लस 1 और 4 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 प्लस 1 और 6 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 0। 6 माइनस 2 इक्वल टू आपका हो गया 0। अब देखिए अब आपको क्या मिला, x माइनस 3, 2 माइनस 4, y प्लस 1, 3 0 और ये आपका z प्लस 2 2 और ये आपका हो गया कहाँ पे माइनस 2, अच्छा ये माइनस है, माइनस दे दो, माइनस दे दो। अब ऐसा करो बेटा कि इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस प्लस, तो x माइनस 3 ये रो और ये कॉलम खत्म ना, कोना कोनी गुना होगा, 4 के 12 इधर 0 यानी कि 12 से 0 हो गया, माइनस y प्लस 1 रो और कॉलम खत्म, 4 दूनी 8 इधर 4 दूनी माइनस 8 और एक फॉर्मूला का माइनस प्लस 8 प्लस z माइनस 2 रो और कॉलम खत्म, ये तो तुम्हारा हो गया 0, ये माइनस 12 तो आपका हो जाएगा प्लस 12 बराबर 0, प्लस 12 बराबर आपका हो गया 0। यानी कि सुनो बेटा कितना हो गया, ये 12 ना, तो 12x घटा 12 के 36, ये 8 8 16 माइनस 16y माइनस 16 और ये तुम्हारा 12 तो प्लस 12 z माइनस 12 दूनी कितना 24 बराबर हो गया 0। ठीक, बराबर हो गया 0, यानी कि ये हो गया 12x माइनस 16y प्लस 12z और देखो तो माइनस 36 और माइनस 24 बोलो तो कितना हो गया 60 का हो गया, माइनस 60 हो गया ना, माइनस 60 हो गया। ठीक है, और 16 माइनस 60 पे 10 जोड़ दो 76 माइनस 76 हो गया, माइनस 76 बराबर 0। देखो तो कुछ कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आएगा तो बोलो तो कितना हो गया 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 4 एकम 4 और 3 चौके 36 बराबर हो गया 0। तो 4 को कैंसिल कर दो यानी 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 बराबर 0। ये प्लेन का समीकरण निकल, ये प्लेन का हो गया 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 बराबर 0। समझ, ये प्लेन का समीकरण हो गया। अब जो है कि इस बिंदु से हम लोगों को दूरी निकालना है, याद करो बेटा क्या होता है, इस तरह से होता है। यदि प्लेन दिया हुआ है ना तो यहाँ पर pm बराबर बोलो तो क्या हो जाता है, pm बराबर मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस b बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। ये ना फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है दूरी। समझिए, ये फॉर्मूला होता है दूरी, जहां पर x1 y1 z1 जो है ना
जिस बिंदु से आप लंब डालते हैं, जिस पॉइंट से लंब डालते हैं वो कहलाता है। x1 y1 z1 क्या कहलाता है बेटा? जिस पॉइंट से हम लोग लंब डालते हैं। तो देखो तो लंब 6 5 9 से डाले हैं ना, तो x1 के जगह पे 6, y1 के जगह पे 5 और z1 के जगह पे तुम्हारा हो जाएगा 9। तो pm बराबर बोलो तो कितना हो गया? a तुम्हारा है 3 और x1 बोलो तो x1 6 हो गया। b तुम्हारा है -4, y1 तुम्हारा कितना है 5 प्लस c है 3 और यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 9 और d तुम्हारा -19 हो गया बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a के जगह पे 3 है, b के जगह पे 4 है और c के जगह पे 3। तो अब जरा इसको सॉल्व किया जाए तो pm बराबर देखो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, याद रखना 18 हो गया और 9 तिया 27, 18 और 27 बोलो तो कितना होगा? 7 7 14 1 15, 18 में 7 जोड़ो तो कितना हो गया? 25 और तुम्हारा 20 45 प्लस 45 हो गया। ठीक है, याद रखना कितना हो गया? प्लस 45 और 5 के 20, 45 से 20 गया बोलो तो 45 से 20 गया 25 और 25 से 19 गया, 25 से 19 गया 6, यानी ऊपर हो गया 6 और नीचे देखो तो 3 3 9 9 9 18 और 18 और 16, 16 दूनी 32 33 34, नीचे हो गया कितना? 34। 2 से कटेगा ना? हाँ अच्छा, रूट के अंदर है ना, तब तो नहीं कटेगा। तब ये जो है तुम्हारा ऊपर 6 है, नीचे रूट के अंदर हो गया कितना? तो 34, 4 16, तो 16 दूनी 32 33 34, तो 17 दूनी 34 ना, नहीं कटेगा। यानी कि pm बराबर हो गया 6/√34। देखो आंसर कितना है? हाँ तो वो जो है ना परिमेकरण कर दिया है, उसको रहने दो, इतने रहने दो। यही हो गया दूरी। ठीक है, यही क्या हो गया? दिए गए बिंदु से, समझ गए, दिए गए बिंदु से इस प्लेन के बीच की दूरी। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कीजिए। देखिए एग्जाम्पल 29 क्या कहता है? कहता है कि शो दैट द लाइंस इतना एंड इतना आर कोप्लेनर। हम लोगों को दिखाना है कि 2 लाइन दिया हुआ है और ये दोनों लाइन आपका कोप्लेनर, समझ गए? कोप्लेनर का मतलब कि सहतली, कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया? तो सहतली, यानी कि एक ही तल पर होना चाहिए। 2 लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, 2 लाइन के इक्वेशन है और यह दोनों लाइन को दिखाना है ये कोप्लेनर है यानी कि सहतलीय। तो याद कीजिए हम लोग कैसे पढ़े थे? सहतलीय का कंडीशन क्या था? हम लोग इस प्रकार से पढ़े थे। कैसे पढ़े थे बेटा? एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। यदि 2 लाइन है, समझ गए, यदि 2 लाइन आपका है इस प्रकार से x - x1 बाय a1, y - y1 बाय b1 और z - z1 बाय c1 और x - x2 बाय a2 बराबर y - y2 बाय b2 और z - z2 बाय c2। यदि 2 आपका लाइन दिया हुआ है, समझ गए, 2 आपका लाइन यदि आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो कोप्लेनर होने का शर्त हम लोग क्या पढ़े थे? तो कोप्लेनर होने का शर्त पढ़े थे, कोप्लेनर होने का शर्त क्या पढ़े थे? तो पढ़े थे हम लोग x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 बराबर 0। समझ गए? बराबर कितना? 0। यदि 2 लाइन आपका दिया हुआ है x - x1 बाय a1, y - y1 बाय b1, z - z1 बाय c1, x - x2 बाय a2, y - y2 बाय b2, z - z2 बाय c2 बीच में बराबर है। यदि 2 लाइन आपका दिया हुआ है
तो कॉप्लेनर यानी कि एक ही तल में होने का यह हम लोग शर्त पढ़े थे, कार्टेशियन फॉर्म, समझ गए। तो यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं इस जगह, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो पहले क्या कीजिए कि जो समीकरण दिया हुआ है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यदि नहीं लिखा हुआ है तो पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो आइए दिए हुए समीकरण को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। यहां लिखिएगा दिए गए लाइन के समीकरण को मानक रूप में लिखने पर, राइटिंग द गिवन लाइन्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। तो क्या लिखिएगा, x माइनस ए माइनस टी, माइनस कॉमन ले लीजिए, x माइनस ए माइनस टी बटे में आपका कितना हो गया, तो अल्फा माइनस डेल्टा बराबर, यहाँ तो ठीक है, y माइनस ए बाय अल्फा, यहाँ पर z माइनस कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस डी बटे में अल्फा प्लस डेल्टा, समझ गए, a प्लस टी और अल्फा प्लस डी। यहाँ पर देखिए दूसरे को लिखिए, एन एक्स माइनस कॉमन ले लीजिए, बी माइनस सी बाय बीटा माइनस गामा, वाई माइनस बी बाय बीटा, जेड माइनस कॉमन ले लीजिए तो बी माइनस सी बाय बीटा प्लस गामा, समझ गए, बीटा प्लस गामा, ये प्लस हो जाएगा, नहीं बीटा प्लस गामा, ठीक है, इतना हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब आप क्या कीजिए, तो अब आप जो है ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। आप एक डिटर्मिनेंट ले लीजिए और यदि डिटर्मिनेंट आपका 0 के बराबर हो जाएगा, यदि आप ये वाला डिटर्मिनेंट ले लीजिए और सॉल्व कीजिए, यदि ये 0 के बराबर हो गया तो ये आपका कॉप्लेनर होगा, और यदि 0 के बराबर नहीं होगा तो दोनों लाइन आपका कॉप्लेनर नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ के चलते हैं, लेकर चलते हैं। तो नाउ यानी कि अब देखो तो किस डिटर्मिनेंट की बात कीजिएगा, तो x माइनस x1, x माइनस x1 माइनस x2 माइनस x1, x2 के जगह p वाला है ना, और x1 के जगह p वाला है, b माइनस सी माइनस a माइनस टी, ठीक है। फिर आपका कितना हो गया, b माइनस a, y माइनस y1 ना, इसी बिंदु से पास हो रहा है ना, और आपका कितना है z2 माइनस z1, तो z2 यहाँ पर कितना है b प्लस सी, और यहाँ पर है आपका a प्लस डी, ठीक है। और नीचे में बोलिए तो कितना हो गया a1 b1 c1, ये वाला a1 यानी कि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा, और a2 b2 c2 यानी कि बीटा माइनस गामा बीटा, और हो गया बीटा प्लस गामा। आपको इसको सॉल्व करके आपको क्या दिखा देना है, 0, आपको किसी भी हालत में क्या दिखा देना है, 0। तो जाइए डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टीज लगाइए, ऐसा देखिए ना, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा ना तो डेल्टा डेल्टा गामा गामा कर जाएगा, तो शायद कुछ फायदा मिले। तो C1 को चेंज कीजिए आप C1 प्लस C3 से, C1 को चेंज कीजिए C1 प्लस C3 से, देखिए तो क्या मिला, देखिए क्या मिलेगा, b माइनस सी माइनस ए प्लस डी, अल्फा माइनस डेल्टा बीटा माइनस गामा, इसको आप जो है ना जोड़ रहे हैं ना, तो आपका हो गया b प्लस सी माइनस ए माइनस टी, फिर अल्फा प्लस डेल्टा, फिर बीटा प्लस गामा, इसको उतार लीजिए, b माइनस ए अल्फा बीटा, और ये हो गया b प्लस सी माइनस ए प्लस डी, और जो है आपका हो गया अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा।
अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। ठीक है, देखे तो कुछ कटेगा, डेल्टा डेल्टा गामा गामा कट गया, ऊपर भी कुछ कटना चाहिए, डी डी कट गया, सी सी कट गया, डी डी कट गया और सी सी कट गया। इक्वल टू देखे तो बी 2 बार मिला, ए 2 बार मिला, 2 कॉमन ले लीजिए, बी माइनस ए, अल्फा 2 बार मिला, 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 2 अल्फा, आया नहीं, और यहाँ पे 2 बार बीटा मिला तो कितना हो जाएगा 2 बीटा, कितना हो गया 2 बीटा। बाद बाकी लिख दीजिए, बी माइनस ए अल्फा बीटा और ये बी प्लस सी माइनस ए प्लस डी अल्फा प्लस डेटा बीटा प्लस गामा। डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट की यदि किसी रो या कॉलम में कोई संख्या कॉमन है उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका C1 में क्या कॉमन है 2, इसको बाहर ले लो, C1 से 2 को बाहर लेने पर टेकिंग आउट 2 फ्रॉम C1, 2 बाहर, बी माइनस है अल्फा बीटा, बी माइनस है अल्फा बीटा, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। अब देखिए तो C1 और C2 आइडेंटिकल हो गया ना, C1 और C2 कितना हो गया समान, वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बराबर 2 into 0, यानी कि फाइनली रिजल्ट आपका किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। और बोले थे ना जब 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉप्लिंग। अतः दिए गए रेखा लिखेगा सो दी गिवन लाइंस आर कॉप्लिंग। हिंदी में अतः दिए गए रेखाएं सहतलीय, दिए गए रेखाएं सहतलीय। देखो बेटा यदि यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा हिंदी में बता देते हैं, देख रहे कैमरा में थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो आप हिंदी लिखिएगा, अतः दिए गए रेखाएं सहतलीय। यहाँ हिंदी क्या लिखिएगा बेटा, अतः दिए गए रेखाएं सहतलीय। इसको नोट कीजिए और एक एग्जांपल और बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 30 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 30, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं A 341 और B 516 को मिलाने वाले रेखा XY तल को काटती है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स A B क्रॉसेस द XY प्लेन। हाँ, इसको तो ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आता है, 1 by 1 पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं यह क्वेश्चन आपका VVI बिहार बोर्ड के लिए यह क्वेश्चन आपका VVI, समझ गए। ऐसा क्वेश्चन कई बार आपका बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। बदल क्या क्या सकता है, जैसे यहाँ पर XY प्लेन है ना, हो सकता है कि क्वेश्चन में YZ प्लेन लिख दे, या हो सकता है कि क्वेश्चन में ZX प्लेन लिख दे, ये आपका बदल सकता है। यहाँ जो है आपका प्लेन बदल सकता है। अभी आपका बोल रहा है XY प्लेन में, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपका YZ प्लेन दे दे या फिर आपका ZX प्लेन दे दे। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ XY प्लेन पे, फिर मैं आपको समझाऊंगा यदि ZY प्लेन दे दे, हाँ YZ प्लेन दे दे या ZX प्लेन दे दे तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। पहले इसको सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन को 1-2 बार और पढ़िए फिर समझ में आएगा। क्या कहता है कि कोई आप एक प्लेन मान लीजिए कि यह प्लेन, यह आपका जो है ना XY प्लेन, समझिए ये जो है ये आपका कैसा प्लेन है XY प्लेन है, XY प्लेन है।
एक रेखा है, एक लाइन है जो कि ए और बी से गुजरता है। मान लीजिए इस प्लेन पे एक ऐसे कर दिए, ये आपका लाइन हो गया, ठीक है। इस प्लेन पे आपका ये क्या हो गया, लाइन। इस लाइन पे दो बिंदु है, दो बिंदु है, समझ गए। ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये दो बिंदु से होकर गुजरता है। ये आपका प्लेन हो गया, ये हाथ जो है मेरा, ये हाथ आपका प्लेन हो गया, ये प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। और इस प्लेन से एक आपका रेखा गुजर रही है इस प्रकार से। और ये रेखा जो है, ये जो लाइन है आपका दो बिंदु ए और बी से गुजर रहा है। दो बिंदु ए और बी से गुजर रहा है। तो क्या कहता है, ई जो यहाँ पर काटा ना, ये देखिए, ये यहाँ पर काटा, इधर से देखिए, ये प्लेन को जहाँ पर काटता है, ये रेखा प्लेन को जहाँ पर काटता है, समझिए, ये रेखा प्लेन को जहाँ पर काटता है ना, इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये रेखा जो प्लेन पे जहाँ पर काटता है, इसका क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। इस जगह पे काटा ना, इसी का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है। अब क्वेश्चन पढ़िए, ज्यादा समझ में आएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल को काटती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये एक्स वाई तल है, ये आपका लाइन है, ये जहां पर काटा इसी का आपको पॉइंट चाहिए। कैसे मिलेगा, तो आइए सबसे पहले क्या है कि आप उस लाइन का समीकरण निकाल लीजिए जो कि दो बिंदु से होकर गुजर रहा है। दो बिंदु से होकर गुजर रहा है ए और बी लाइन। तो ए और बी लाइन का समीकरण क्या होगा, आइए हम लोग निकालते हैं। सोल्यूशन, एक आपका लाइन, ये आपका है पॉइंट ए, दिया हुआ है आपका 3 4 1, 3 4 1, और ये आपका है बी, और ये आपका है 5 1 6, 5 1 6। समझे। पहले तो इस लाइन का आप समीकरण निकाल लीजिए, इस लाइन का समीकरण। तो याद कीजिए, तो दो बिंदु से होकर गुजरने वाला, दो बिंदु से होकर गुजरने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है, तो दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण x माइनस x1 बटे में x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे में y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। ये आपका दो बिंदु से होकर गुजरने वाला रेखा का समीकरण होता है। समझो, दो बिंदु से होकर गुजरने वाले रेखा का समीकरण यही होता है, ठीक। तो अब देखिए, तो इसको मान लीजिए कि ये आपका है x1 y1 z1, और ये आपका है x2 y2 z2, और ये लाइन आपका l, ये लाइन आपका क्या है, l। तो बोलिए तो कितना हो जाएगा, x माइनस x1 यानी कि 3 बटे x2 माइनस x1 यानी कि 5 से 3 गया, y माइनस y1, y1 के जगह पे आपका है 4, y1 के जगह पे आप ले लीजिए 4, और y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस, और z माइनस z1, z1 के जगह पे 1, और z2 माइनस z1 यानी कि 6 माइनस 1, 6 माइनस आपका हो गया 1। समझ गए, दैट इज x माइनस 3/2, 5 से 3 का आपका हो गया 2, और y माइनस 4/-3, और z माइनस 1/5। यह आपका लाइन L का समीकरण हो गया। समझिए, यह आपका लाइन L का क्या हो गया, तो L का हो गया समीकरण। अब देखिए तो क्या है, इस लाइन पर कोई एक बिंदु का, कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, जानते हैं आप। यह आपका एक लाइन है, इस लाइन पर किसी भी एक पॉइंट का हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना है। इस लाइन पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, समझिए, इस लाइन पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। उसका क्या तरीका होता है, इसको लेम्डा मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इसको लेम्डा, और तीनों को अलग करके आप एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स वाई जेड का जो मान आएगा वही आपका जो कोऑर्डिनेट है, वह आपका लाइन ए बी पर किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाता है। समझ गए। तो क्या तरीका है, इसका तरीका है तो इस प्रकार से बनाइए। तो x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 लेम्डा, y माइनस 4 बराबर हो जाएगा माइनस 3 लेम्डा, इसको गुना कर रहे हैं हम लोग, और फिर आपका z माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5। समझ गए, z माइनस 1 बराबर 5 कहने का मतलब है x बराबर 2 लेम्डा प्लस 3,
y बराबर -3 लेमडा प्लस 4 और z बराबर हो गया 5 लेमडा प्लस 1। z बराबर आपका हो गया 5 लेमडा प्लस 1। x y z का मान निकाल लीजिए। तो अब क्या कहिएगा, अतः रेखा AB, रेखा AB समझ गए, AB पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो 2 लेमडा प्लस 3 -3 लेमडा प्लस 4 और 5 लेमडा प्लस 1 होगा। इंग्लिश में क्या लिखिएगा, सो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन AB is given by 2 lambda plus 3 -3 lambda plus 4 5 lambda plus 1। कितना हो गया, 2 lambda plus 3 और -3 lambda plus 4 और 5 lambda plus 1। इतना काम जो है ना, इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर एक्स वाई प्लेन है, चाहे एक्स वाई प्लेन रहे या वाई जेड प्लेन रहे या जेड एक्स प्लेन रहे, आपका इतना काम करना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। चाहे आपका एक्स वाई प्लेन रहे या वाई जेड प्लेन रहे या जेड एक्स प्लेन रहे, आपको इतना काम करना ही पड़ेगा। अब आपका फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, जैसे यदि एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यानी कि जेड बराबर 0 होगा। यदि आपका वाई जेड प्लेन रहता तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता। समझ लीजिए, यदि वाई जेड प्लेन 0 रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। और यदि आपका जेड एक्स प्लेन 0, यदि जेड एक्स प्लेन यहाँ पर पूछेगा, जेड एक्स प्लेन पूछेगा, तो आपका y बराबर क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, आपको विशेष ध्यान ये रखनी है कि एक्स वाई प्लेन है तो जो नहीं है वो 0 हो जाएगा। जैसे एक्स वाई में जेड नहीं है ना, तो जेड 0 हो जाएगा। यदि आपका वाई जेड प्लेन रहेगा तो एक्स नहीं है, एक्स 0 हो जाएगा। और यदि आपका जेड एक्स प्लेन रहेगा तो वाई नहीं है, आपका वाई 0 हो जाएगा। बस यही से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यदि एक्स वाई प्लेन पे बता रहा हूं और इन केस क्वेश्चन आपके एग्जाम में वाई जेड प्लेन पे आ गया या जेड एक्स प्लेन पे आ गया, होप कि आप उसको आराम से बना सकते हैं। ठीक, अब लिखिए, अब क्या लिखिएगा, लिखिएगा चूंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर आपका है, इस एक्स वाई प्लेन को काटती है, समझिए, इसलिए जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। लिखिएगा चूंकि दिए गए रेखा AB XY समतल को काटती है। इंग्लिश में, सिंस गिवन लाइन AB crosses XY प्लेन, therefore इसमें z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो 0, z कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0, therefore z बराबर 0। तो z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर z कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, 5 लेमडा प्लस 1 ना, यानी कि दैट इज 5 लेमडा प्लस 1 बराबर 0, यानी कि लेमडा बराबर कितना हो गया, -1/5, लेमडा बराबर -1/5। ठीक है, अब आप x और y का मान निकाल लीजिए। therefore x बराबर कितना है, 2 लेमडा प्लस 3, 2 -1/5 प्लस 3,
तो -2 + 5 कितना हो गया 15 बटे में 5, यानी कि x y बराबर आपका 13/5 हो गया। और y निकाल लीजिएगा तो y बराबर कितना बोलिएगा तो -3 लैम्डा + 4, -3 लैम्डा की जगह पे -1/5 + 4, माइनस बोलिए माइनस प्लस 5, 3 + 1 2 के 20, यानी कि 23/5। समझ गए 23/5, और जेड तो आपका 0 दिया हुआ ही है, समझ गए। तो अब जो है कि अभिष्ट पॉइंट आपका क्या हो गया, एन कोऑर्डिनेट हो गया। एन कोऑर्डिनेट इसी का तो हम लोग वैल्यू निकालना चाह रहे थे। तो लिखिएगा अतः अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x निकला है कितना 13/5, y निकला है 23/5, और ये 0 कितना है इंग्लिश में। सो कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इज कितना हो जाएगा बोलो तो 13/5, 23/5, और यही हो गया फाइनली। देखो आंसर है यही तीनों है ना, ठीक। देखो बेटा, तो होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बस ये आपको ध्यान रखना है कि प्लेन xy प्लेन है तो z कोऑर्डिनेट 0 होगा, यदि zx प्लेन है तो आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और yz प्लेन है तो आपका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और इस प्रकार से आपका ऑलमोस्ट हर प्रकार के क्वेश्चन को मैं 3D में बता दिया हूं। होप कि आप एंजॉय कीजिएगा और एग्जाम में बढ़िया से लिखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।